प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 कान्हा-किसली अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य कान्हा-किसली अभ्यारण्य है। इसे वर्ष 1933 में स्थापित किया गया था। अभ्यारण्यों का गठन किसी एक अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य स्थापित है? पूछा गया आपसे वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य स्थापित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 31। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 31 अभ्यारण्य है। भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ पर 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आपको यह भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार, जहाँ पर 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश में 31 वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नोरादेही अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई? पूछा गया आपसे नोरादेही अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 1975 में। नोरादेही अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1975 में सागर जिले में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपको याद रखना है नोरादेही अभ्यारण्य सागर जिले में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 नोरादेही अभ्यारण्य। नोरादेही अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो नर्मदा नदी के कछारी क्षेत्र में स्थित है और यह सागर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 नोरादेही अभ्यारण्य। सागर जिले में स्थित नोरादेही अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है। यह प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 इंदौर में। राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 राला मंडल अभ्यारण्य में। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र राला मंडल अभ्यारण्य में स्थापित है और राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है। वर्ष 2017 से यहाँ पर लोमड़ी संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 राला मंडल अभ्यारण्य। राला मंडल अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। यह इंदौर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 234 वर्ग किलोमीटर है तथा प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नोरादेही अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सरदारपुर अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सरदारपुर अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 धार जिले में। सरदारपुर अभ्यारण्य की स्थापना धार जिले में की गई है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित सर्वश्रेष्ठ प्रश्न के वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जहां पर हमने एमपी जीके की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जो कि आने वाली एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और एमपी सरकार की किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वहां जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खरमोर पक्षी के संरक्षण व संवर्धन के लिए किस अभ्यारण्य की स्थापना की गई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है खरमोर पक्षी के संरक्षण व संवर्धन के लिए किस अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 सरदारपुर अभ्यारण्य। खरमोर पक्षी के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। वर्ष 2005 से यहाँ पर दूधराज, सुल्ताना बुलबुल
या खड़तितर को भी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिरपुर तालाब जिसे वर्ष 2012 में पश्चिम बिहार के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, सिरपुर तालाब जिसे वर्ष 2012 में पश्चिम बिहार के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर में। सिरपुर तालाब जिसे वर्ष 2012 में पश्चिम बिहार के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, यह इंदौर शहर में स्थित है। इंदौर में ही प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल अभ्यारण्य भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सेलाना अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सेलाना अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, रतलाम जिले में। सेलाना अभ्यारण्य रतलाम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। यह अभ्यारण्य सुल्ताना बुलबुल, दूधराज और पैराडाइज फ्लाईकैचर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, घाटीगांव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे घाटीगांव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, ग्वालियर जिले में। घाटीगांव अभ्यारण्य ग्वालियर जिले में स्थित है, तो इसे आपको याद रखना है और इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अभ्यारण्य सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा अभ्यारण्य सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, घाटीगांव अभ्यारण्य। घाटीगांव अभ्यारण्य स्वतंत्रता से पूर्व सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभ्यारण्य में शाह बुलबुल सोन चिड़िया को संरक्षण प्रदान किया गया है? पूछा गया आपसे किस अभ्यारण्य में शाह बुलबुल और सोन चिड़िया को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, घाटीगांव अभ्यारण्य। घाटीगांव अभ्यारण्य में शाह बुलबुल और सोन चिड़िया को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, करेरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे करेरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, शिवपुरी जिले में। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महुवर व बघेदरी नदियाँ किस अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है महुवर व बघेदरी नदियाँ किस अभ्यारण्य से प्रवाहित होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, करेरा अभ्यारण्य से। महुवर व बघेदरी नदियाँ करेरा अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है और करेरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से सोन चिड़ैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण प्रदान किया गया है? पूछा गया आपसे किस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से सोन चिड़ैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, करेरा अभ्यारण्य। शिवपुरी जिले में स्थित करेरा अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। चंबल अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1978-79 में की गई थी। इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, चंबल अभ्यारण्य में। चंबल अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जाता है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय जलीय जीव महासिर मछली है, तो आपको इनके बारे में भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शहडोल जिले में। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य शहडोल जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है? पूछा गया आपसे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, सोन नदी पर।
जो घड़ियाल अभ्यारण्य है इसे सोन नदी पर बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम सोन घड़ियाल अभ्यारण्य रखा गया है। तो आपको याद रखना है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह गंगा नदी में दक्षिणी भाग से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपसे पूछा जा सकता है सोन किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद होना चाहिए गंगा की सहायक नदी है और गंगा में यह दक्षिणी भाग से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अभ्यारण्य में केचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किस अभ्यारण्य में केचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में केचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति पाई जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है तथा जोहिला इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018, एनटीपीसी एग्जाम 2021, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केन अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है केन अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 छतरपुर पन्ना जिलों में। केन अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना जिलों में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, खिबनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे खिबनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 देवास जिले में। खिबनी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अभ्यारण्य में बालगंगा नदी का उद्गम होता है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर किस अभ्यारण्य से बालगंगा नदी का उद्गम होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 खिबनी अभ्यारण्य से। देवास जिले में स्थित खिबनी अभ्यारण्य से बालगंगा नदी का उद्गम होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस नदी पर शंकर खो जामनेर जलप्रपात स्थित है? पूछा गया आपसे किस नदी पर शंकर खो जामनेर जलप्रपात स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बालगंगा नदी पर। बालगंगा नदी पर शंकर खो जामनेर जलप्रपात स्थित है और बालगंगा नदी का उद्गम देवास जिले में स्थित खिबनी अभ्यारण्य से होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 राजगढ़ जिले में। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अभ्यारण्य में चिड़ी खो झील स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किस अभ्यारण्य में चिड़ी खो झील स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में चिड़ी खो झील स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह काफी बार पूछा जा चुका प्रश्न है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सोनार और पार्वती नदियां किस अभ्यारण्य से प्रवाहित होती हैं? पूछा गया आपसे सोनार और पार्वती नदियां किस अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। सोनार और पार्वती नदियों का उद्गम अर्थात जो प्रवाहित होती हैं वह नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य से प्रवाहित होती हैं। यह अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ व राजगढ़ स्टेट के राजाओं के शिकार के लिए आरक्षित था। भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 केन नदी को। केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी उत्तर दिशा से प्रवाहित होती है।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। यह राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन व जंगली भैंसा संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पांडव जलप्रपात तथा गाथा जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? पूछा गया आपसे पांडव जलप्रपात तथा गाथा जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव जलप्रपात तथा गाथा जलप्रपात स्थित है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जंगली भैंसा संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है जंगली भैंसा के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसा संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 66, केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? पूछा गया आपसे केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। पन्ना जिला मध्य प्रदेश तथा भारत का प्रथम हीरा उत्पादक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को एमपीजीके के इससे रिलेटेड और वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं, जहां पर एमपीजीके की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जाकर उसे देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? पूछा गया आपसे किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड अर्थात मोगली लैंड अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2002 में किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? पूछा गया आपसे वर्ष 2002 में किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान या मोगली लैंड राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। वर्ष 2002 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 गुजरता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किस राष्ट्रीय राजमार्ग 44 किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 होकर गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है? पूछा गया आपसे द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर। द जंगल बुक जिसमें मोगली के बारे में बताया गया है वह बुक पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। इसकी रचना रुडयार्ड किपलिंग ने की थी। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, इनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, तो इसे आप याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? पूछा गया आपसे मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। मोगली लैंड उत्सव का आयोजन पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 से इसका आयोजन शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माधव राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पूर्व किस राजवंश का शिकार स्थल था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पूर्व किस राजवंश का
शिकार स्थल था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 सिंधिया राजवंश। माधव राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पूर्व सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। माधव राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पूछा गया आपसे माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बरही। माधव राष्ट्रीय उद्यान में बरही नदी प्रवाहित होती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जॉर्ज केसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? पूछा गया आपसे जॉर्ज केसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 माधव राष्ट्रीय उद्यान में। जॉर्ज केसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में तात्या टोपे की समाधि भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? पूछा गया आपसे अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। यह उद्यान वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के सीधी व सिंगरौली जिले में स्थापित किया गया था। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सीधी सिंगरौली जिलों में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी व सिंगरौली जिलों में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में के अंतर्गत मड़वास के समीप भरतरी वन क्षेत्र से सफेद बाघ मोहन को रीवा के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 होशंगाबाद में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? पूछा गया आपसे किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है किस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आप प्लेलिस्ट में जाकर एमपीजीके के सभी महत्वपूर्ण वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपका एमपीजीके पूर्णतः तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में स्थित है? पूछा गया आपसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 तवा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से तवा नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में स्थित है। यह मध्य भूमि के हाईलैंड इकोसिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव आदि चलाने की अनुमति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पूछा गया आपसे निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। यह खंडवा जिले में वर्ष 2004 से निर्माणाधीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 धार जिले में।
डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थापित किया गया है, जो धार जिले में बाघ और जोबट नदी के तट पर स्थित है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। इसे वर्ष 1979 में भोपाल में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। वन विहार में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त संपन्न रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है? पूछा गया आपसे किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 श्योपुर। पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में पालनपुर कूनो अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। दिसंबर 2018 में इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पूछा गया आपसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कूनो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कूनो नदी प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को पुनर्वास किया जाएगा? पूछा गया आपसे किस राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को पुनर्वास किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को पुनर्वास किया जाएगा और कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कूनो नदी प्रवाहित होती है, यह भी आपको याद रखना है। पेंच, बांधवगढ़, कानाकिसली, सतपुड़ा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जोड़कर जंगल गलियारा योजना बनाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र किस जिले में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसका बिल्कुल राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो कैसा लगा या भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।